बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 13 जो है ना इसको स्टार्ट किया हुआ था, इलेक्ट्रिक करंट, और आज हम दो टर्म्स उनको अंडरस्टैंड करेंगे, थर्मिस्टर और साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर। इसकी इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं इसको हमने आज देखना है। ये हमारा लेक्चर नंबर 27 है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। ये मैंने ना कुछ यहाँ पे लाइंस को मार्क किया हुआ है, इनको आप इन पॉइंट्स को आपने लाजमी याद रखना है। थर्मिस्टर में सबसे पहली चीज़, इट इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। इट मीन बेसिकली ये एक रेजिस्टर है, हीट या एनर्जी को, टेम्परेचर को, ये हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ये पहला पॉइंट है जो आपने याद रखना है। मोस्ट थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको पता ही है। ये दूसरा पॉइंट है, थर्मिस्टर जो है ये कौन से रेजिस्टर हैं, नेगेटिव टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो रही है। तो ये मोस्टली इस तरह है, लेकिन यहाँ पे देखो उसने रीज़न भी साथ बता दी है, द रेजिस्टेंस ऑफ सच थर्मिस्टर डिक्रीजेज व्हेन देयर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। लेकिन ऐसा भी नहीं है, थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर आल्सो अवेलेबल, लेकिन मोस्टली कौन से हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये दो बेसिक पॉइंट्स थे जी। इनको कैसे बनाया जाता है, ये नेक्स्ट पॉइंट है। थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरामिक मेड फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। ये जो मेटल्स हैं दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स, और इन ट्रांजिशन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं, सपोज कर लें Fe2O4 मैग्नीज के साथ, अगर इसके साथ MnFe2O4, इनको ट्रांजिशन मेटल्स को मिक्स करके इसको हम नाम देते हैं सिरामिक्स का। तो ये सिरामिक्स और इनका बिहेवियर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो इनको हाई प्रेशर पे, हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, तो हम इनसे क्या बना लेते हैं, थर्मिस्टर्स बना लेते हैं। तो ये दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। दीज आर प्रेस्ड इनटू डिजायर्ड शेप्स एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट आर वेरी एक्यूरेट फॉर मेजरिंग लो टेम्परेचर स्पेशली नियर 10 केल्विन। इसका मतलब है टेम्परेचर अगर 10 केल्विन तक हो, विच इज़ वेरी वेरी लो, 10 केल्विन का मतलब है सेंटीग्रेड में ये माइनस में होगा, तो इतना कम टेम्परेचर जो है इसको भी ये मेजर किया जा सकता है, इसको भी ये सेंस कर सकते हैं। एप्लीकेशन में सिंपल सी बात है, थर्मिस्टर्स हैव वाइड एप्लीकेशन सच एज टेम्परेचर सेंसर्स। बेसिकली तो ये सेंसर ही हैं, ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट चेंजेस ऑफ टेम्परेचर इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज विच इज़ ड्यूली प्रोसेस्ड। तो आपको पता है कि बॉयलर के अंदर ये डिफरेंट जगहों पे, जहाँ पे आप डायरेक्ट टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते, वहाँ पे अगर थर्मिस्टर मौजूद है तो टेम्परेचर के अंदर जो वेरिएशन होगी उससे रेजिस्टेंस में वेरिएशन आएगी, तो उससे आप वोल्टेज और करंट के जो पैरामीटर्स हैं उनको मेजर करके आप बता सकते हैं कि अंदर टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले आपने थर्मिस्टर के बारे में बताना है, इट इज़ द हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इनका जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट मोस्टली जो है वो इसके साथ अटैच है। तीसरा पॉइंट ये कैसे बनाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, कम से कम कितना ये मेजर कर सकते हैं, 10 केल्विन। वेरी देखिए टेम्परेचर की वैल्यू बहुत कम है, यहाँ तक ये सेंस कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट इनकी एप्लीकेशन में इसको यूज़ करते हैं एज अ टेम्परेचर सेंसर्स। ये वो पॉइंट थे थर्मिस्टर्स के जो आपने याद करने हैं। ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। इनकी शेप्स हैं, डिफरेंट शेप्स में बनाए जा सकते हैं। A 0 ohm resistor is indicated by a single black color band around the body of the resistor। 0 ohm resistor भी मौजूद है, उसमें क्या होता है कि उसका जो बैंड है वो ब्लैक कलर का होगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन के तौर पे आपने याद रखना है जी। सेकेंड टॉपिक की तरफ आते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डेसिपेशन इन रेजिस्टर। जी, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा सर्किट लेंगे। इस सर्किट के अंदर सिंपल हमारे पास एक वोल्टेज सप्लाई है, बैटरी मौजूद है जिसकी EMF E है, और इस सर्किट के अंदर हमने एक सिंपल रेजिस्टेंस R ली है। अब यहाँ पे जो चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर सपोज कर ले हमारे पास कोई अमाउंट है चार्ज डेल्टा Q, तो उस पर जो वर्क होगा, क्योंकि उसको हमने लिफ्ट करवाना है, ये ऐसे समझ लें जैसे आप किसी मैस को किसी हाइट पर लेके जाते हैं तो आपको वर्क करवाना पड़ता है। इसी तरीके से अगर एक चार्ज को हायर पोटेंशियल पे लेके जाना है तो आपको वर्क करवाना होगा। तो वो वर्क किस चीज़ के इक्वल होता है, वोल्टेज कितना है और चार्ज की अमाउंट कितनी है।
वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज डेल्टा क्यू। अब पावर किस चीज़ की इक्वल होती है? पावर होती है एनर्जी सप्लाइड एंड टाइम टेकन, कि जो बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है वो कितनी है, और वो किस चीज़ की इक्वल होती है? जितना आप वर्क करवा रहे हैं उतनी एनर्जी स्टोर होती है। दिस एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। अब जितना ये वर्क आपने करवाना है, जितना आपको वर्क, यहाँ ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? एनर्जी किसने प्रोवाइड करनी है? ये एनर्जी बैटरी ने प्रोवाइड करनी है। तो आप इस वर्क ओवर टाइम या एनर्जी ओवर टाइम, वो आपको क्या देगा? पावर देगा, क्योंकि पावर क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क और रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, या एनर्जी ओवर टाइम। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वे से जब चीज़ों को देख रहे होते हैं तो एनर्जी की जगह पे हम यूज़ करेंगे वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय चार्ज, ये वाली इक्वेशन जी। वर्क इक्वल्स टू चेंज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू एनर्जी, तो ये वाली चीज़ जो है यहाँ पे आ जाएगी, और नीचे टाइम क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। अब इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी आपको क्या देता है? करंट देता है। इलेक्ट्रिकल पावर किस चीज़ की इक्वल आ गई? V मल्टीप्लाइड बाय I। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है कि अगर आपके पास एक सिंपल सा सर्किट हो और उसमें आपको वोल्टेज जो ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर वो कितना है, और इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर n की वैल्यूज गिवन हो, रेजिस्टेंस ना भी गिवन हो, इनको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वोल्टेज, आप जो यहाँ पे पावर V मल्टीप्लाइड बाय I, एक पावर है जो कौन प्रोवाइड कर रहा है? बैटरी। एक पावर जो यहाँ पे यूज हो रही है वो किस चीज़ की इक्वल होगी? V मल्टीप्लाइड बाय I। तो ये पहली इक्वेशन हो गई। अगर आपके पास V और I गिवन है, सिंपल मल्टीप्लाई करें तो आपको किस चीज़ की इक्वेशन मिलेगी? इलेक्ट्रिकल पावर की। अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। पावर डेसिपेशन का पहला फार्मूला ये आ गया, V मल्टीप्लाइड बाय I अक्रॉस द रेजिस्टर। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास V गिवन है, रेजिस्टर गिवन है, लेकिन करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? आप इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें। आपके पास ओम्स लॉ हमने पहले किया हुआ है, V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ से I के किस चीज़ की इक्वल आ जाएगी? V ओवर R। तो इस I की जगह V ओवर R पुट करें, इस I की जगह V ओवर R। आपके पास ये देखें, I की जगह मैंने क्या पुट किया? V ओवर R। तो P किस चीज़ की इक्वल आ गया? V स्क्वायर ओवर R के। दूसरा तरीका क्या है? यहाँ जो V की वैल्यू गिवन है इसकी जगह सिंपल आई आर लिखें, इस V की जगह। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। और अगर आप I की जगह वैल्यू पुट करते हैं V ओवर R, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? V स्क्वायर ओवर R। ये जो तीन इक्वेशंस बन रही है इनको वन बाय वन देखें कि अगर आपके पास ये वाला सर्किट सपोज गिवन है, इसमें पावर डेसिपेशन देखें ना, एक है पावर सप्लाई, वो एनर्जी ये बैटरी दे रही है, और यहाँ पे पावर डेसिपेट कितनी हो रही है, उसका एक फार्मूला ये है कि आप यहाँ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस कितना है और I की वैल्यू कितनी है। सपोज कर लें यहाँ वोल्टेज ड्रॉप 200 वोल्ट हो और I की वैल्यू 5 एम्पियर हो, तो टोटल पावर डेसिपेशन कितनी हो जाएगी? 1000 वाट। ये देखिए। दूसरा ये है कि आपको I और R गिवन है, आपको V की वैल्यू गिवन नहीं है, इस सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो कर रहा है और रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है। फिर आप वोल्टेज जो पावर डेसिपेशन है वो कैसे मेजर करेंगे? इस फार्मूले से, I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R। और तीसरा फार्मूला कौन सा है कि आपको V की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है, लेकिन I की वैल्यू गिवन नहीं है, तो फिर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर ओवर R। तो इन तीनों वेज से आप इलेक्ट्रिकल पावर मेजर कर सकते हैं और उसका यूनिट क्या होगा? वाट। तो पावर डेसिपेशन V मल्टीप्लाइड बाय I इस तरीके से भी मेजर किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा कि हमें पैरामीटर्स कौन से गिवन है, या फिर I स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय R, या फिर V स्क्वायर ओवर R। तो ये तीन फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी और MCQ भी आपसे पूछा जा सकता है, वैल्यूज दे के आपसे पूछा जा सकता है कि पावर डेसिपेशन कितनी होगी। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया है? ये सिंपल फार्मूला आ गया। अब V की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन ये मिलेगी, और अगर I की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो आपको इक्वेशन ये मिलेगी। ये तीन इक्वेशंस आपने याद रखनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडे लेक्चर।